हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मेरा नाम है पौरुष जैन और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इस वीडियो का स्टार्टिंग, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि ये वीडियो बनाया है मैंने किसके लिए। आपके जो जनरल साइंस है उससे क्वेश्चन कुछ बनाए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन दी एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लगातार न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, यानी कि पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर से वो सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी है, दोबारा प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, तो बोला ये गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिफर्ड टू एज, यानी कि आपको बताना है इन चारों में से वो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस न्यूट्रिएंट साइकिल को रिसाइकलिंग में या इसको क्या करते रहते हैं, लगातार चलाते रहते हैं। तो देखो ऑप्शंस देख लो आप क्या क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है या नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट लगातार खाने को बनाना। कंज्यूमर जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्या हुए हैं बच्चों, डिवाइड किए गए हैं प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में और टर्शरी कंज्यूमर में। ठीक है, इनका भी काम होता है खाली प्रोड्यूस करना। डीकम्पोजर जो है वो इसका आंसर है। डीकम्पोजर ही आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लगातार रिसाइकलिंग का काम करते हैं। अगर हम बात करें डीकम्पोजर के कुछ एग्जाम्पल की, तो जैसे कि सबसे बेहतरीन डीकम्पोजर माना जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है आपका क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इज द बेस्ट डीकम्पोजर जो लगातार जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स होते हैं उसको ब्रेकअप करता है। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होते हैं and then these simple organic compounds again reused by the producers। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है which one of the following nutrients is a structural component of cell wall। ठीक है, यह पूछा गया आपसे कि वो इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो भी आपके प्लांट की सेल वॉल, क्योंकि ध्यान रखना सेल वॉल हमेशा किस में मिलती है, सेल वॉल हमेशा आपको प्लांट सेल में मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि इन चारों में से जो प्लांट का सेल वॉल उसका मेन कंपोनेंट क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, विच द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग इसको बिल्कुल सही से करेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। चलिए आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि कैल्शियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो वर्ड को ध्यान दो, क्या पूछा गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में आपका दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आपके होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो मैंने अभी वीडियो लेक्चर आप लोग के कोर्स के लिए तैयार किया आपके एग्जाम के लिए, उसमें सब कुछ दे रखा है डिटेल में, बायोलॉजी वाले फोल्डर में दे रखा है, पूरा वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ फाइल है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आप जब कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि तीन जो है आउट ऑफ दीज थ्रीज आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी के तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा, बड़ा ही कैसे मेरे हिसाब से टफ भी क्वेश्चन है। यह है आपका इसका आंसर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आपका मॉलिबेडियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैग्नीज एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पर मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 देखेंगे आप लोग। Which one of the following is not, क्वेश्चन को ये बहुत पढ़ा करो आराम से कि नॉट पूछा गया है कि इस पूछा गया है, इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, यानी कि अगर वो प्लांट को ना मिले तभी भाई जो प्लांट का काम है वो आपका चल सकता है। इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बोरॉन, पोटाशियम, सोडियम या मैग्नीशियम। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सोडियम। सोडियम जो है वो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है
बट क्या नहीं है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, वो कौन सा है आपको बताना है। इनमें से कौन सा है आपका जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, यानी कि प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? खासतौर पे आपके डेवलपमेंट के लिए, और बच्चों आपके किसके लिए? आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, आप देखिएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा। ए बी सी डी में कौन सा हो सकता है? चलिए, आप लोगों ने आंसर जो है इसका सोच लिया होगा। इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीन ऐसे आपके जो हैं एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट की तरह प्लांट में काम करते हैं, और प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये तीनों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी इसको लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि इन चारों में से एक ऐसा है कि अगर उसकी क्वांटिटी कम हुई तो प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर सीधा क्या पड़ेगा बच्चों? उसका असर पड़ेगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है आपका। ठीक है, क्या कैल्शियम है, क्या नाइट्रोजन है, क्या फॉस्फोरस है, या सल्फर है? चलिए, आप लोग आंसर सोच चुके होंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? आंसर जो है बच्चों इसका है आपका, एक मिनट, इसका जो आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है साइंस को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इस एग्ज़ाम का कोर्स, जो ऑनलाइन कोर्स मैंने तैयार कर रखा है, अगर उसको आपको परचेज करना है तो आप इस वीडियो के लिंक में जा सकते हैं। वहाँ आपको पूरा जनरल स्टडीज़ का जो है वो कोर्स मिलेगा, जिसमें सारे टॉपिक मैंने कवर अप कर रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहें जनरल स्टडीज़ का अपने एग्जाम के लिए, तो भी आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है।